गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज से हम अपने हिंदी व्याकरण के चैप्टर शुरू करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम चैप्टर में रीड करेंगे वो हैं प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, प्रिंट माध्यम क्या काम आता है, रेडियो किस लिए यूज़ करती हैं, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या क्या होती हैं, टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए, और इंटरनेट और हिंदी नेट संसार, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रमुख जनसंचार के माध्यम। जनसंचार का मतलब होते हैं जो सूचनाएं हमारे अराउंड हो रही है, हमारी चारों ओर होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाना, उसी को बोलते हैं जनसंचार। और वो किन माध्यमों से हमारी तक पहुंचती हैं, वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होते हैं छपी हुई सामग्री। अब छपी हुए क्या होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं, जिनके माध्यम से सूचनाएं जनसंचार तक पहुंचती हैं। तो प्रिंट माध्यम के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हाईलाइटेड वर्ड है बेटे आप उनके ऊपर फोकस करना कि जहां अखबार पढ़ने के लिए होता है। इसका मतलब जो न्यूज़पेपर है वो सबसे पुराना भी है और सबसे मतलब सस्ता भी है, हर इंसान इसे अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। अब अखबार में जो भी न्यूज़ आती है वो आप जब मन चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मान लो एक पल के लिए टाइम नहीं भी होता है तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या न्यूज़ आई है, चलो देखते हैं आज की न्यूज़ क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, मीन्स जो अनपढ़ लोग होते हैं वो या तो रेडियो सुनते हैं या फिर टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हैं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। इसके अब ये देखते हैं कि जो हम अखबार पढ़ते हैं, जो रेडियो सुनते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि जैसे अखबार पढ़ने के लिए है, वही रेडियो क्या होता है, सुनने के लिए, और टीवी देखने के लिए होता है। लेकिन इंटरनेट पर हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, यानी हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ जर्नलिज्म, इंटरनेट क्या है, सबसे इफेक्टिव मीन्स बना हुआ है अकॉर्डिंग टू टूडेज, मतलब टूडेज टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो आज इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। सबसे बड़ी खूबी तो क्या है कि जो भी न्यूज़ हमारे अराउंड घटित हो रही है उसकी सूचना हम तक घर बैठे पहुंच जाती है। चाहे मीन्स जो कोई भी हो, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हों, रेडियो सुनते हों या फिर हम इंटरनेट पे सर्फिंग ही क्यों ना कर रहे होते हैं, हमें वो न्यूज़ घर बैठे मिल जाती है। हम जब चाहे, मान लो हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो हम डिक्शनरी उठाकर उसका मीनिंग देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अब खामियों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खामी तो क्या होती है, मतलब जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर जो राइट करते हैं, जहाँ से न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। किस सेंस में कि न्यूज़पेपर की जो भाषा है, समाचार पत्रों में जो भाषा यूज़ की जाती है वो एकदम से शुद्ध होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं पे कोई अशुद्धि ना हो। अशुद्धि का मतलब कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग वर्ड टाइप ना हो गया, यानी मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो उसका खामियाजा क्या होता है कि अगर मान लो उसे ठीक करना है तो उसके लिए हमें टाइम का वेट करना पड़ता है, यानी दूसरा जब अंक आएगा, दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर आएगा, हो सकता है वो मिस्टेक तब रिमूव हो। अब ये है कि अकॉर्डिंग टू चॉइस, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होते हैं। किसी को पेपर पढ़ना पसंद होता है, कोई रेडियो सुनना पसंद करता है, तो कोई टेलीविज़न पे न्यूज़ देखकर अपना टाइम पास करता है, या फिर हम यूँ कहें कि सूचनाएं एकत्रित करते हैं कि देश विदेश में क्या क्या घटित हो रहा है। अब आप हाईलाइटेड वर्ड्स में देखिए कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होती हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। अब आगे देखें कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना, अभी मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पुराना माध्यम न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर की शुरुआत चीनी लोगों ने की थी, लेकिन जर्मनी के गुटेनबर्ग छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ठीक है। उसके बाद भारत में न्यूज़पेपर यानी छापाखाना का मतलब निर्माण हुआ 1556 में गोवा में खुला था।
और इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। लेकिन तब से लेकर आज तक आप देखिए कि न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र हैं वो आम इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। सभी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कब पेपर आए और कब हम इधर उधर की खबरों को उसमें रीड करें। अब आगे देखिए आप उन्हें लंबे समय तक, मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो खबरें आती हैं उन्हें हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। यहाँ लिखित भाषा का संबंध जो है वो समाचार पत्रों के बारे में बोल रहा है कि समाचार पत्र में जो भाषा यूज़ की जाती है ना वो बहुत ध्यान से यूज़ की जाती है कि वो पढ़ने में ईजी भी हो। ईजी मतलब आप अंडरस्टूड कर पाए, उसके वर्ड्स टिपिकल ना हो। इसके अलावा उसमें व्याकरण की दृष्टि से भी वो सेंटेंसेस ठीक होनी चाहिए, अशुद्धियों के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। तो चलिए ये एक बार आप इस न्यूज़पेपर पे नज़र डालिए कि जो हेडलाइंस वगैरह हैं, जो कॉलम वगैरह हैं, उनके लिए एक प्रॉपर परफॉर्मा तैयार किया जाता है, एक फॉर्मेट होता है इसका कि न्यूज़पेपर में आपने जो खबरें ऐड करनी है वो किस तरह से ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब देखिए आप मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। लेकिन इसका मेन जो कमी है वो क्या है कि जो लोग निरक्षर होते हैं, जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए जो न्यूज़पेपर है वो एक यूजलेस थिंग की तरह है, एक बेकार वस्तु की तरह है, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं आता तो वो क्या देखेंगे न्यूज़पेपर में। उसके बाद न्यूज़पेपर जो है एक निश्चित अवधि के बाद ही प्रकाशित होते हैं, मतलब इनकी न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपवाने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है रिपोर्टर्स को कि इस डेडलाइन के अंदर आपने ये न्यूज़ लेकर आनी है, इसके बाद अगर आप लेकर आए तो वो पब्लिश नहीं होती है, वो नेक्स्ट में पब्लिश होती है। दूसरा ये है कि न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स के लिए स्थान छोड़ा जाता है, जो प्लेस छोड़ा जाता है वो फिक्स्ड होता है। मान लो आपने 250 वर्ड्स में कोई आर्टिकल लिखना है तो न्यूज़पेपर में उसके लिए स्पेस 250 वर्ड्स का ही होगा, मोर देन 250 वर्ड्स नहीं होगा। इसका मतलब आपको वेरी केयरफुली अपने वर्ड्स का सिलेक्ट करना होता है कि आपने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, नेक्स्ट आता है रेडियो। अब न्यूज़पेपर में तो खाली हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, रेडियो को यूज़ करते हैं। अब अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इसी बीच में इधर उधर भी नहीं जा सकता है और पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो उसको रख कर भी आप टैली कर सकते हैं कि मैंने कौन से वर्ड्स का अर्थ ढूंढना है। लेकिन अगर आप रेडियो सुन रहे हैं और आप किसी वर्ड्स का अर्थ ढूंढने लग जाएंगे तो जो दूसरी न्यूज़ होती है वो आगे निकल जाएगी, बिकॉज बुलेटिन आपका वेट थोड़ी करेगा। उसके बाद जो रेडियो है वो एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम होता है। लीनियर माध्यम का मतलब क्या होता है कि एक बार जो न्यूज़ टेलीकास्ट हो गई है, अगर आपने वही न्यूज़ दोबारा सुननी है तो उसके लिए आपको बुलेटिन की वेट करनी पड़ती है। इसीलिए ये कौन सा माध्यम है, लीनियर माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आइए। अब आप रेडियो समाचार की संरचना। अब रेडियो में जो समाचार लिखे जाते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं, उनके मतलब स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे लिखे जाते हैं। उसके लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड का मतलब होता है कि जो मेन न्यूज़ है ऐसे बनता है उल्टा पिरामिड, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं वो हेडलाइन बनकर ऊपर आ जाती हैं, जिसे बोलते हैं इंट्रो पार्ट। जो उल्टा पिरामिड होते हैं उसके 3 पार्ट होता है। ये होता है इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में हम जो सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं हेडलाइन बनाकर, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट। जो ये बॉडी पार्ट है इसके अंदर हम फुल इंफॉर्मेशन लिखते हैं उस न्यूज़ से रिलेटेड। और लास्ट में आते हैं जो न्यूज़ बच जाती है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। अब जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट बताया है, इंट्रो पार्ट में 4 बातें कि कब, कौन, क्या, किस समय, मतलब घटना कहाँ पर हुई, ठीक है, किस समय हुई, ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लो हेडलाइन दी जाती है कि भूकंप के आने से उत्तराखंड में 25 लोग मारे गए या इतने लोग घायल हो गए, ये आपकी हेडलाइन बनकर सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद वो घटना घटित कैसे हुई और क्यों हुई, ये बॉडी पार्ट में लिखा जाता है सारा कुछ,
कि जो भूस्खलन आया है उसका मेन रीज़न क्या था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यात्रियों की व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे रूम्स वगैरह हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूस्खलन की समस्या पैदा हो गई। और उसके बाद जो है कि मान लो जो लोग मर गए या जो लोग घायल हो गए थे उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मान लो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है, उनको मुआवजा देने की बात कही गई है, ये हमारे लास्ट पार्ट में आती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्लाइमैक्स की बात लास्ट में नहीं की जाती, इसमें क्लाइमैक्स की बात स्टार्टिंग में की जाती है। स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि जो हम हेडलाइन देते हैं ना उसमें लिखी जाती है कि इतने लोग यहाँ पे मर गए, इतने लोग घायल हो गए हैं। बॉडी पार्ट में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है और लास्ट में क्या लिखा जाता है कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं या क्या क्या स्टेप उठाए गए। आपको समझ आया इतना? आगे देखिए आप। अब मैंने बोला कि लास्ट पार्ट में छोटी छोटी बातें लिखी जाती हैं। हम चाहे तो उस न्यूज़ को और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश के जन्नार जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है साफ सुथरी और टाइप कॉपी। जो भी रेडियो पर समाचार सुना रही होती हैं रिपोर्टर, उनके पास साफ सुथरी और टाइप कॉपी जानी चाहिए। टाइप कॉपी का मतलब क्या है कि पहले जो न्यूज़ उन्होंने बोलनी होती है ना उसको टाइप किया जाता है कंप्यूटर पे, और टाइप करते समय ये ध्यान रखने की कोशिश की जाती है कि एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 शब्द होने चाहिए और उन शब्दों के बीच में जो गैप है वो 2-3 लेटर का होना चाहिए, ताकि जो समाचार पढ़ रहा था उसको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि 1 से 10 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अब ये देखिए ये डिजिट बहुत बड़ी है, आपको वीडियो में नज़र आ रही है ना, ये डिजिट बहुत बड़ी है, तो इसको अगर ऐसे लिखा जाएगा तो जो न्यूज़ पढ़कर सुना रहा था उसको प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ये डिजिट है इसको ऐसे शब्दों में लिखना चाहिए 28,35,550। ऐसे अगर लिखा जाएगा तो जो हमें न्यूज़ पढ़ के सुना रहा होता है रेडियो पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। आगे है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर। डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड में जो रिपोर्टर होते हैं उनको अपना काम पूरा करना होता है। मान लो कल उन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी है तो कल जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी होती हैं वो सारी न्यूज़ मतलब टिल जो रात का टाइम है 12 बजे तक आ जानी चाहिए ताकि वो सुबह ब्रॉडकास्ट कर पाए उस न्यूज़ को। समझ गए? और संदर्भ का मतलब क्या है कि किस किस चीज़ों के विषय में वो जो न्यूज़ हमें पब्लिश करनी है, जो लोगों को सुनानी है, पाठकों को, वो उसका टॉपिक क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षर का मतलब होता है शॉर्ट हैंड लिपि। शॉर्ट हैंड लिपि अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो पाठकों के लिए अंडरस्टूड होनी चाहिए, सभी के लिए, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। यहाँ पे एक दिया भी हुआ है एग्जाम्पल के लिए, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल आप शॉर्ट हैंड में कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी शॉर्ट हैंड लिपि का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसकी नॉलेज पाठकों को है, मतलब इसका मतलब जो लोग उस न्यूज़ को सुन रही हैं या पढ़ रही हैं वो इसका मतलब अच्छे से जानती हैं। बेटे ये चैप्टर आपका बहुत लंबा है, आज के चैप्टर में यही इतनी ही टॉपिक बहुत है, क्योंकि अगर मैं आगे आपको करवाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और जो नोट्स मिलते हैं वो अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप पर्सनली मुझे मैसेजेस कर सकती हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।